हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मैं पुनः फिर से त्रिकोणमिति का वीडियो पार्ट 12 लेकर के आया हूँ। अभी तक मैंने कुल मिलाकर के त्रिकोणमिति से जो है 11 टॉपिक में वीडियो बना चुका हूँ, अर्थात वीडियो पार्ट 11 तक, 1 से लेकर 11 तक बना चुका हूँ। आज मैं टॉपिक जो है आपको लेके चला हूँ एक्सरसाइज 8.3 का ही लेके चला हूँ, उदाहरण नंबर 10 को। आज इसे अच्छे से समझाएंगे, आप लोग बने रहिए वीडियो पे। तो चलिए इसे ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको इसमें उदाहरण जो है आपका चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का उदाहरण आपको है 10, और इसमें बोल क्या रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a, ये जो आपका 3a है, 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो पार्ट 11 में बताया है इससे संबंधित फार्मूला। उस वीडियो के जाकर के आप अवश्य ही देख लीजिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है सो लिखिए। पहले दिया है, क्या दिया है, साइन 3a बराबर में दिया है आपका कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो देखिए इसे करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आपको जो है पहले देख लीजिए, यहाँ साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है। मान किसका ज्ञात करना है, a का। तो आप देखिए, बराबर के इधर बोलते हैं बायां पक्ष, अर्थात LHS, और बराबर के उस साइड बोलते हैं RHS, अर्थात दायां पक्ष। तो दायां पक्ष में जो भी मान रहेगा, जैसे यहाँ कॉस है तो पहले आप यहाँ कॉस लिखिए, कॉस लिख लेते हैं। फिर आपको 90 डिग्री ले लेना है, 90 डिग्री लेना है, फिर माइनस कर देना है। कॉस लिए, फिर 90 डिग्री लिए, अब माइनस किए, और आपको इसमें घटाना क्या है, तो देखिए यहाँ पर 3a जो है इसको घटा देना है आपको, और फिर बाकी जो भी बचा है उसको लिख देना है, कॉस a माइनस 26 डिग्री। क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपका कल मैंने फार्मूला एक बताया था, अर्थात पिछले वीडियो पार्ट 11 में फार्मूला मैंने बताया था कि कॉस 90 डिग्री और माइनस में थीटा, तो होता है आपका साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा के रूप में, देखिए यहाँ है आपका साइन 3a, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस में 3a। देखिए हम साइन थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, तो मैंने इसको लिख दिया साइन 3a को, क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस में 3a। और ये कॉन्सेप्ट किधर से लेना है, तो आपको जो आगे यहाँ RHS में बराबर कुछ साइड जो दिया रहे उसको पहले लिख लेना है। उसके बाद आपको 90 डिग्री लगाना, क्योंकि ये जितने भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं वो 90 डिग्री के आधार पे ही बनते हैं। तो आपको 90 डिग्री लगाना है, फिर माइनस कर देना है, और थीटा के जगह पर आपको मान लेना है 3a, यहाँ पर लिख देना है। अब बराबर में जो भी है उसको लिख देंगे। आप एकदम स्टेप को देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, इधर भी कॉस है और इधर भी कॉस है, अर्थात कॉस और कॉस समान हो गया, इसलिए इसका एंगल भी, जैसे 90 डिग्री माइनस 3a, इधर a माइनस 26 डिग्री, आपस में बराबर कर दीजिए, क्योंकि इधर कॉस और कॉस क्या है, समान है। तो इसलिए हम जो है कोण को भी समान कर देंगे। तो अगला स्टेप में देखिए, 90 डिग्री माइनस में 3a बराबर में इधर क्या हो जाएगा, a माइनस में 26 डिग्री। यहाँ कॉस को समान था, इसको नहीं लिखना है, केवल कोण को लिखना है। तो कोण था इधर 90 डिग्री माइनस 3a, और इधर है a माइनस में 26 डिग्री। तो आपको जो इसमें संख्या है, संख्या को एक तरफ ही लिखिए। तो 90 डिग्री को लिख लिए, और इधर देखिए 26 डिग्री माइनस में है, ये माइनस 26 डिग्री है, तो बराबर को उसको उस साइड से इधर लाएंगे जब, तो ये माइनस बदल जाएगा प्लस में 26 डिग्री। अब बराबर में क्या है, a है। अब ये a वाला को उधर लेके जाइए, तो ये माइनस में 3a है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो प्लस में 3a। अब इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ लीजिए, 90 और 26 को जोड़िए, तो 6 और 0 कितना हो जाएगा, 6 और 0 6 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा, अर्थात ये कितना आ गया जोड़ने पर, ये आ गया आपका 116, बराबर है तो बराबर दीजिए। 3a और 1a यहाँ पे, तो 3 और 1 यहाँ है तो 4a हो जाएगा आपका। अब देखिए इसे भाग दे करके 4 से भाग देना है आपको, किस में, 116 में।
तो 4 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 3 आएगा, 6 आएगा यहाँ पे, और 4 नमक कितना हो जाएगा 36, अर्थात यहाँ कितना आएगा यहाँ पे 29 आएगा। तो इसको काटिए, 4 को 116 में भाग देंगे तो 29 बार में कट जाएगा, अर्थात ए का मान क्या निकलेगा, सीधा लिख लेना आपको। इसलिए ए बराबर कितना है तो 29 डिग्री। तो कहने का मतलब यही हो गया आपका आंसर। इस प्रश्न का आंसर यही है। स्टेप बाय स्टेप से पहले इस स्टेप को देखना है, फिर जितना भी मैंने स्टेप लिखा है उसे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए मैं इसी पर जस्ट एक और भी मतलब नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ प्रश्न, देखिए। तो चलिए अब जो है 8.3 का मैं 3 नंबर प्रश्न लिया हूँ, क्योंकि जो अभी मैंने उदाहरण 10 बताया जस्ट उसी पर आधारित है यह प्रश्न। तो देख लीजिए इसे, जो आपको दिया है उसे लिखेंगे। पहले प्रश्न पढ़ लेते। यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री हो, जहाँ 2a, ये जो 2a दिया है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। एकदम जस्ट उदाहरण 10 पर ही आधारित है। तो इसको पहले लिखिए, दिया है क्या दिया है, तो tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री। तो देखिए एकदम स्टेप, इधर है 2 tan a बराबर cot a - 18 डिग्री, इधर देखिए cot है, तो इधर भी आप पहले cot ही लिखिए। cot लिख देना है, फिर ब्रैकेट दे दीजिए, और फिर 90 डिग्री लेना है। कितना लेना है 90 डिग्री, फिर माइनस भी ले लीजिए। cot है तो cot लीजिए, 90 डिग्री ले लीजिए, फिर माइनस लगाइए। और माइनस घटाना क्या है, तो जो पहले इसमें दिया रहेगा उसी को घटाना। तो यहाँ पे क्या है 2a है, तो 2a लिख दीजिए बराबर, इधर जो भी है लिख दीजिए cot a - 18 डिग्री। अब देखिए इधर cot इधर भी और cot इधर भी बराबर है, तो cot को आप नहीं लिखिए, केवल कोण को लिखना है आपको, क्योंकि आपको तो a का मान निकालना है, cot का मान नहीं निकालना है। तो cot और cot समान है, उसको नहीं लिखिए, यहाँ लिखना है 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर, यहाँ पर जो है cot को नहीं लिखना है, केवल एंगल, इधर एंगल कोण को लिखे तो इधर भी कोण को ही लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a - 18 डिग्री। संख्या को एक तरफ कीजिए और a वाला को एक तरफ कीजिए, तो 90 डिग्री, और ये माइनस में 18 डिग्री है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में 18 डिग्री होगा, बराबर a है, ये है माइनस में, तो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस में हो जाएगा। अब 90 और 18 जोड़िएगा तो 108 होगा, जोड़ के देख लीजिए, 90 18 108 बराबर 2a, और a यहाँ पर a है अकेला, तो 1 और ये 2a कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a। अब जब इसे 3 से भाग देकर देख लीजिए, 3 से 108 में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया कितना होगा आपका 9, 1 निकलेगा 18, 3 6 का 18। कहने का मतलब हो गया ये कितना आ जाएगा, 3 से जब 108 में भाग दीजिएगा तो ये आपका आएगा 36 डिग्री आएगा। इसलिए ए का मान कितना निकल गया है, ए का मान निकल गया आपका 36 डिग्री। तो देखिए आपका यही फाइनल क्या है, आंसर है। तो देखिए उदाहरण 10 और ये 3 नंबर 8.3 का 3 नंबर एकदम जस्ट सेम है। फिर मैं पुनः एक अगला प्रश्न इसी पे आधारित लेता हूँ, चलिए इसको देखते हैं अब। तो चलिए अब जो है 8.3 का 5 नंबर प्रश्न लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसी पर आधारित है जो अभी मैंने जस्ट बताया है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, दिया है इसमें दिया हुआ है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस में 20 डिग्री। तो देखिए अगला स्टेप लिखते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से ये प्रश्न दिया है तो आपको इधर कॉसेक जो दिया है ना, पहले कॉसेक लिख लीजिए, इसे कॉसेक 90 डिग्री और माइनस भी लगा देना है। जैसे पिछले वीडियो मतलब पिछला क्वेश्चन मैंने जैसे बताया है उसी पर एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉसेक था, कॉसेक लिए 90 डिग्री माइनस करके यहाँ पर क्या घटा देना आपको, तो 4 है ना यहाँ पे 4a, तो 4a घटा दीजिए और बराबर में जो भी है उसको लिख दीजिए, कॉसेक a माइनस में 20 डिग्री। अब देखिए इधर कॉसेक और इधर भी कॉसेक बराबर है, इसलिए ये दोनों डब्बा अर्थात ये दोनों कोण को आपस में बराबर कर दीजिए। इधर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में 4a और बराबर हो जाएगा इधर a माइनस में 20 डिग्री। संख्या को एक तरफ जोड़ दीजिए और a को एक तरफ जोड़िए, तो यहाँ पर लिख लेंगे 90
डिग्री और ये माइनस में है 20 डिग्री, इधर आएगा तो प्लस में 20 डिग्री हो जाएगा, बराबर इधर ए है, ई माइनस में है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4a प्लस में हो जाएगा, ये माइनस था उधर गया 4a प्लस में हो गया। अब 90 और 20 को जोड़िए तो होता है आपका कितना 110, 90 20 110 बराबर 4a और 1a यहाँ पर है तो 5a होगा। अब 5 से जब इसे भाग दीजिएगा, 5 से जब 110 को भाग दीजिएगा तो 5 दूनी 10, 1 निकला, फिर 5 दूनी 10, अर्थात कितना बार में कट जाएगा तो 5 से जब हम 110 में भाग देंगे तो वो 22 बार में कटेगा, अर्थात 22 डिग्री। तो ए का मान कितना निकला है, तो ए का मान निकल के आपका आ गया है, ए का मान कितना है तो 22 डिग्री है। तो देखिए मैंने जो अभी तीनों प्रश्न बताया है यह इंपॉर्टेंट भी त्रिकोणमिति का है और एक पैटर्न पे बना भी है। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखते होंगे तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा आसान तो कोई विधि हो नहीं सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.3 का जो है 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर कितना है 90 डिग्री है। इसे आपको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए अभी जो मैंने उदाहरण 10, उसके बाद जो है 5 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद जो है इस तरह से जो अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है, 5 बताया है, 3 बताया है, उसी पर आधारित इसे भी बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, दिया है जो उसको लिखिए। पहले क्या दिया हुआ इसमें है तो tan a बराबर क्या है आपका cot b है, tan a बराबर cot b। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं। तो देखिए इधर क्या है cot न है, यहाँ पे cot है, यहाँ पे तो cot ही इधर लिखिए आप, cot और फिर लगाइए 90 डिग्री। कितना लगाना है cot और 90 डिग्री, अब माइनस कर दीजिए और माइनस करने के बाद क्या घटाना है आपको, तो इसमें देखिए tan के साथ में क्या एंगल लगा हुआ है, a सिर्फ है, यहाँ पर a घटा दीजिए, बराबर में आपको लिख देना है cot b लिख देना है, बस इतना करना है आपको। अब देखिए इधर भी cot है और इधर भी cot है, cot और cot बराबर है तो उसे नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए इसे। अब कोण को बराबर कर दीजिए 90 डिग्री माइनस a, अब बराबर कर दीजिए b के समान, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री अब माइनस में a बराबर में क्या हो जाएगा आपका b। अब क्या करना है इसे, तो 90 डिग्री की इधर ही रहने दीजिए, बराबर ये a जो है माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस में होगा और ये b तो प्लस में है बे किया, तो ये b हो गया आपका क्या प्लस में, पहले से ही है, ये माइनस में था उधर भेज दिए तो ये प्लस में a बन गया। तो देखिए हमें सिद्ध करना था a जोड़ b, तो a जोड़ b बराबर 90 डिग्री, तो इसे शुरू में लिख लीजिए आप, a जोड़ b बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर करके लिख दीजिए 90, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका साबित हो गया। तो चलिए अब मैं पुनः ये जो है त्रिकोणमिति का उदाहरण 11 लेता हूँ, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए इसे सॉल्यूशन करके देख लेता हूँ। cot 85 डिग्री अब प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यह इतना बड़ा लिखा हुआ प्रश्न है, लेकिन बनेगा यह 2 स्टेप में ही आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए जो पहले दिया रहे सबसे पहले उसे नोट करके लिख लीजिए। दिया है आपको, क्या दिया हुआ है आपको, तो दिया है आपको cot 85 डिग्री अब प्लस है आपका cos 75 डिग्री, और ये दोनों को बोल रहा है किसके बीच में लाना है आपको, तो 0 और 45 डिग्री के बीच में ही वैल्यू को लाना है इसको। तो आप क्या कीजिए, बराबर लिख दीजिए, cot को cot लिख दीजिए, और फिर cot, ये cot जो है आपका ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेस इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन आधारित उसी पर है। तो इसे गौर से और ध्यानपूर्वक देखिए। cot को cot मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या करना है तो 90 डिग्री लिख देना है, माइनस आपको कर देना है। अब आप ये बताइए 90 डिग्री में से आप कितना घटाइएगा कि आपको 85 मिलेगा। 90 में से कितना जाएगा कि 85, अर्थात 90 में से 5 घटाइएगा तभी ना 85 आएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 90 में से 5 डिग्री घटा लेते हैं। तो देखिए 90 में से 5 जाएगा तो 85 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। आगे प्लस है तो प्लस लीजिए, आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ cos है तो cos लीजिए, फिर आप 90 डिग्री दे दीजिए और 90 में से कितना घटाइएगा, 90 में से कितना घटाएं कि वो आपको 75 मिलेगा। तो 90 में से आप 15 डिग्री घटाइए,
देखिए 90 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 75। तो इस प्रकार ये फार्मूला बन गया आपका। और एक मैंने फार्मूला आपको बताया भी है पिछले वीडियो पार्ट 11 में कि कोट 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या आपका फार्मूला होता है। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाता है आपका टेन थीटा है तो थीटा। और एक इसका फार्मूला मैंने बताया था कि कॉस 90 डिग्री और माइनस में थीटा तो इसका आपका है कॉस है 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसका होगा क्या साइन थीटा है तो थीटा देना है। जस्ट इसी पर आधारित आपको देखिए ये पैटर्न बन गया है। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर क्या है सिर्फ 5 है। तो देखिए ये पैटर्न इस पर बैठा है अर्थात इसको हम लिखते हैं टेन थीटा। तो इसे मैं क्या लिखूंगा इसको लिखूंगा मैं टेन और यहाँ पे थीटा के जगह पे 5 डिग्री तो 5 डिग्री ये प्लस है तो प्लस दीजिए। और फिर देखिए कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री है ना तो इसके माने ये पैटर्न पे है ये। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसका होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा कोस का क्या बनेगा साइन बनेगा और थीटा के जगह पर क्या है आपका यहाँ पे 15 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो गया। यही आंसर देखिए यहाँ पर क्या तो अभी जो मैंने अभी बताया 0 डिग्री और 45 के बीच में बोल रहा था मान लाने के लिए। तो देखिए ये 5 और 15 0 और 45 के बीच ही तो मान है 5 और 15 ये 0 और 45 के बीच का ही कोण है। तो यही आपका यहाँ तक फाइनल हुआ है। एक इस पर और हिसाब लेते हैं हम। तो चलिए इसी पर मैं जो अभी उदाहरण 11 बताया हूँ उसी पर आपको एक्सरसाइज 8.3 का जो है यह 7 नंबर प्रश्न है। एकदम सेम टू सेम उसी पर है सिर्फ ये आपका मान चेंज है बनने का प्रोसेस सेम वही होगा। बोल रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लीजिए। दिया है क्या दिया हुआ है तो आपको दिया है साइन 67 डिग्री और प्लस में कॉस 75 डिग्री। कॉस कितना है 75 डिग्री। इसे आपको लाना है किसके बीच में तो 0 और 45 डिग्री के बीच में आपको वैल्यू लाना है ये दोनों का। तो साइन है तो साइन ही लिखिए फिर 90 लिख दीजिए। और 90 डिग्री में से कितना आप घटाइएगा 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि 67 आएगा तो आप 23 घटा दीजिए। 90 में से 23 घटाइए तो 67 साइन आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए कॉस का कॉस लिख दीजिए आप फिर 90 डिग्री लगा दीजिए। अब फिर माइनस यानी कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा तो 15 डिग्री घटाइए। देखिए सेम अब फार्मूला पे ये बैठ गया कि साइन होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये होता है आपका कॉस थीटा। और जब कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा होता है तो इसका हो जाता है साइन थीटा। तो देखिए ये पहला बैठा है आपको इस फार्मूला पे और ये जो है दूसरा बैठा है इस फार्मूला पे। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री को क्या लिखेंगे हम कॉस थीटा अर्थात थीटा की जगह पर कितना है 23 तो यहाँ लिख दीजिए कॉस 23 डिग्री और प्लस है तो प्लस दीजिए। और फिर देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री ये बैठेगा इस पर बैठेगा तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखिए साइन और थीटा के जगह पर यहाँ थीटा है तब थीटा लगा है तो यहाँ कितना है 15 तो यहाँ दीजिए आप 15 डिग्री। देखिए यही आपका क्या है फाइनल यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स आप अच्छे से इस जो भी मैंने अभी वीडियो को बनाया है जो भी प्रश्न इसमें हल किया है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो भी इसका मतलब क्वेश्चन बचा हुआ है नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।